स्टेट के बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर जी आप नाइंसाफ़ी करते हैं। मैंने पूछा भाई कैसे नाइंसाफ़ी करते? कहते सर जी मेडिकल के बच्चों के लिए बायो की वीडियो बना दी, आप दीगर वीडियोस बना रहे, हमारे लिए क्यों नहीं? हम भी ये आईकॉम वाले भी, हम भी आप लोगों के स्टूडेंट्स होते हैं। ये वो इमोशनल सा उसने मुझे मैसेज किया। फिर मेरा दिल किया कि मैं अज़हर साहब की खिदमात वसूल करूँ। तो अज़हर साहब के मैंने कहा सर जी मेहरबानी करें। अज़हर साहब ने मुझे इधर उधर तो घुमाने की कोशिश की कि बंदा और कोई लभ लो, मगर मैं क्या भी अज़हर साहब नहीं तुसी ये काम करना है। अज़हर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, स्टेट की दुनिया का बड़ा नाम, बड़ा तजर्बा। अज़हर साहब बिला ताखीर ही सर जी बच्चों को वो बता दें कि अच्छे बच्चे पूरे नंबर ले लें, मेरे जैसे जो हैं वो पास हो जाएं। ठीक, सबसे पहले इसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका पैटर्न क्या है जी। टोटल सर इसका जो पेपर होता है वो 85 मार्क्स का होता है। 85 ओके। 85 मार्क्स इस तरह से डिवाइड किए गए हैं कि 17 इसमें सर MCQs होते हैं। अच्छा जी, वो स्टूडेंट्स ने करने होते हैं सर। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पोर्शन होता है वो उसने 3 हिस्सों में तकसीम किया होता है। अच्छा जी। पहला जो पोर्शन होता है सर वो होता है 12 शॉर्ट क्वेश्चंस का। उसमें से स्टूडेंट ने 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक हो। फिर जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें से स्टूडेंट्स ने 8 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। और जो तीसरा पोर्शन है उसमें होते हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से स्टूडेंट्स ने 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ये बनते हैं जी टोटल 22 शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 33। यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस में तमाम स्टूडेंट्स को 11 शॉर्ट क्वेश्चंस की रिलैक्सेशन होती है सर, चॉइस होती है। तो ये एक इसमें होता है सर एज जो है। उसके बाद आ जाता है जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ सर। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ 5 लॉन्ग क्वेश्चन सर। ठीक है। और 24 मार्क्स होते हैं सर लॉन्ग क्वेश्चन के। और हर लॉन्ग क्वेश्चन के वो मोस्टली 2 पार्ट्स बनाता है सर, यानी कि 4 दोनों हल करने होते हैं डेफिनेटली सर। यानी कि पूरा क्वेश्चन हल कर, एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा नहीं आप कर सकते कि एक पार्ट एक आपने उसका कर लिया, एक उसका, ऐसा नहीं। यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके 2 पार्ट्स हैं, तो कंप्लीट क्वेश्चन वो तब भी होगा जब उसके दोनों क्वेश्चन आप ठीक हो गए, दोनों पार्ट्स आप अटेम्प्ट करें। तो लॉन्ग में भी सर हमें 2 क्वेश्चंस की चॉइस मिल रही है। 2 क्वेश्चन का मतलब है कि हमें 4 पार्ट्स की रिलैक्सेशन। ठीक ठीक। तो अब बात आ जाती है कि भाई तैयारी कैसे की जाए अच्छे नंबरों के लिए। तो सर उसके लिए मैं स्टूडेंट्स को जो हाईली रिकमेंडेड करता हूँ वो है मोहसिन स्टैटिस्टिक्स की बुक। अच्छा, ये मेरे सामने मौजूद भी आप स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं जी, ये वाली जी। ये मोहसिन स्टैटिस्टिक्स है। 7th एडिशन है, एडिशन का इशू नहीं देख ले बेटा गौर से, आपको कोई भी एडिशन इसमें मिल जाए, 7th मिल जाए, वेल एंड गुड, 6th मिल जाए, 5th, आपने वो परचेज कर ये जी मोहसिन स्टैटिस्टिक्स। ठीक हो गया सर। अब इसका फ़ायदा क्या है, आपने अच्छे मार्क्स इसको स्टडी करके या इससे तैयारी करके कैसे लेने हैं सर। अगर इस बुक के सर इसके फ्रंट पे देखें तो लिखा हुआ है 139 जो बोर्ड्स के पेपर हैं उनसे इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस लिए हों। ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा से कोई भी पास्ट पेपर परचेज करने की भी जरूरत किताब लेने की जरूरत ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। चुप करके मोहसिन स्टैटिस्टिक्स की बुक लें। ये मेरे कोई दोस्त की बुक नहीं है सर। नहीं, ये क्या रिश्तेदारी है आप? नहीं, वो वही सर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ना। तो ये मैंने खुद लिखी है सर। अच्छा। और ना ही ये मेरे किसी रिलेटिव की है। अच्छा। 7 साल सर मुझे हो गए हैं माशाल्लाह पढ़ाते हुए स्टैट ही। ये बंदा ठीक है इसलिए? हाँ, ये माशाल्लाह मुझे इसलिए ठीक लगा है कि सर इस बुक से तैयारी करने के बाद स्टूडेंट्स ने 85 में से 85 लिए हुए हैं। चलो सर। और मोस्टली स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने 80+ ही लिए हैं। चलो सर जी, फिर इसमें से वो बता दें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, फिर इसमें से आ जाए, फिर हम भी कहेंगे कि अज़हर साहब वेल डन, आपने बंदा सही सिलेक्ट जी बिल्कुल सर। इस तरह है कि जिन्होंने तो सर देखें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है, जिन्होंने 100% तैयारी की होती है उनको तो कोई इशू नहीं होता। हाँ जी। उनको पेयरिंग का भी पता होता है। अच्छा, वो भी यही तैयार कर, वो भी यही, मैं तो सर यही रिकमेंड करता हूँ और इसी से ही तैयारी करवा रहा हूँ, क्योंकि सारे पास्ट पेपर्स भी मौजूद हैं सर। और क्वेश्चन को कंसेप्चुअली जिस तरह वो पेपर में पूछता है उसमें वो सारी चीजें इसमें बताई। ठीक। एक डेफिनेशन को जब स्टूडेंट्स इसको स्टडी करेंगे तो एक डेफिनेशन को कई तरीकों से उसने पूछा हुआ है सर। अच्छा। यानी कि स्टूडेंट को किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं रहती कि पेपर में ये कहाँ से आ गई डेफिनेशन। समटाइम्स ऐसे होता है ना, सर के डेफिनेशन का नेम चेंज कर देते हैं, उसकी नेचर चेंज कर देते हैं। तो वो सारा कुछ इसने यहाँ पे जो है ना वो मेंशन किया हुआ है सर, तब्दील कर करके दिए। बहुत आसान वे में सर लिखी हुई है बुक। यानी कि टेक्स्ट बुक में ये होता है ना कि सर चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, यहाँ पे स्टूडेंट को खपना नहीं पड़ेगा सर, मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक।
ये बुक करने से सर उम्मीद तो है, मालिक मेहरबानी करे, वो ज़ात मेहरबानी करे, 12 MCQs 12 से 15 हो जाए, चले 12 भी लगाएं, 12 MCQs हो जाएंगे सर इजीली। होने को तो सारे भी हो जाएंगे, स्टूडेंट करते रहे, लेकिन ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स रिलैक्स रहें। शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ कर लें इस बुक में से। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में मैं चॉइस नहीं दे सकता, रीजन इज दैट कि अगर वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, तो उनको फिर लॉन्ग करने की भी जरूरत, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चंस करने से ही उनके लॉन्ग भी सर हो जाएंगे, लाजमन अटेम्प्ट हो। ठीक हो। तो सर 11 की तो पहले ही इसमें से चॉइस है स्टूडेंट्स के पास। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है, तो हर पोर्शन में चॉइस मौजूद है, ठीक हो गया। वो चॉइस पे छोड़ें और अपना जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट अटेम्प्ट करें। सही सही सही। जिसने सिलेक्टिव तैयारी करनी, ठीक है। सर मैं कहता हूं कि उसके 20 शॉर्ट क्वेश्चन भी ठीक हों, 22 ना भी करे, हालांकि 22 इजीली होते हैं यहाँ से, तो 20 का मतलब है 40 नंबर, 12 उसके MCQs ठीक। और लॉन्ग क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी हमसे लॉन्ग नहीं होते जी, ये बड़े मुश्किल हैं, हालांकि ऐसा मुश्किल वाली बात कोई नहीं है, होती तो सारी चीज़ें आसान है, वो हमारी कह लें गफलत होती है जिसकी वजह से हमें चीज़ें मुश्किल लग रही होती हैं। तो उनके लिए मेरा ये मशवरा है कि फाइनल में जो बच्चे मतलब कह लें कि सिलेक्टिव तैयारी करते हैं ना, उनके पास हुनर होना चाहिए नंबर लेने का सर। वो हुनर क्या है कि आप उसको स्किप ना करें लॉन्ग पोर्शन को। जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है ना सर, न्यूमेरिकल टाइप, उसमें फार्मूलाज भी गिवन होते हैं और वो सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस की नेचर के होते हैं। सही है। तो आप उस पोर्शन को स्किप ना करें, ये मेरा आपसे मशवरा है, आपको नसीहत भी है। आप लॉन्ग का जो गिवन डाटा होता है वो लिखें लाजमी, जो फार्मूलाज आपने डेफिनेटली वो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने तैयार किए होंगे, वो लिख दें सिर्फ। सही है। जब आपने इतना काम कर लिया तो आखिरी मरहला रह जाता है कैलकुलेशन का, वो आपने नहीं करना, वो कैलकुलेटर ने करना। ओके। तो आपके पहले 2 चैप्टर मैं रिकमेंड करता हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला सर। ठीक। अगर ये 2 चैप्टर ही आप अच्छे से लॉन्ग कर लेते हैं, वैसे तो आपका आधा से ज्यादा काम शॉर्ट क्वेश्चन ने कर जाना है। तो रही जो कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश, वो आप इसमें से एग्जाम्पल्स मौजूद है, सिर्फ एग्जाम्पल्स वाला पोर्शन, न्यूमेरिकल वाला नहीं, न्यूमेरिकल में जरा ज्यादा है क्वेश्चन, तो एग्जाम्पल्स वाला पोर्शन कर लें सर, 10-10 बनती हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है ठीक है। तो वो 2 लॉन्ग अटेम्प्ट कर लेंगे सर, 2 लॉन्ग का मतलब है 16 मार्क्स। ठीक है। तो इस तरह से वो 70+ इजीली नंबर ले सकते हैं। बहुत। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि वो मोशन स्टैटिस्टिक्स को। अच्छा सर, ये कहीं से भी मिल जाएगी ये किताब? ये इजीली मिल जाती है। बिहाड़ी की अगर बात करें तो इत्तेफाक बुक सेंटर है, जुबैर बुक सेंटर है, जो मेन बुक सेंटर्स हैं जितने भी इजीली। और अगर ये जो आपने अभी ये किताब बताई है जी, ये आप सिर्फ मुल्तान बोर्ड का बता रहे हैं कि ओवरऑल पंजाब बोर्ड के बता रहे हैं? देखें सर, मोस्टली हमारा तो जो रिलेटेड बोर्ड है वो मुल्तान है। हाँ ठीक है, तो हमने तो उसको मद्देनजर रख के तैयारी करनी है। लेकिन मुल्तान बोर्ड के अलावा भी अगर बात की जाए तो ये यहाँ से हो जाता है। अच्छा, ओके हो जाएगा जी, ओके हो जाएगा। लो जी, सारे बच्चे इनको तैयार कर सकते हैं भाई। ये जो किताब है समझ लो ये जादू की छड़ी है। ठीक है जी भाई, इसको तैयार करो। और मुझे आप लोगों ने, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने लाजमी शेयर करना है। मैं इंशाल्लाह सर से दोबारा शेयर करके आप लोगों से शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह। कमेंट्स में बताया करें आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, हमारी मेहनत कैसी लगी, अपने टीचर्स का काम आपको कैसा लग रहा है, कमेंट्स में लाजमी बताया करें। ठीक है, इधर उधर कमेंट ठोकते हो भाई, इधर भी कमेंट लिखा करो, हम आप लोगों के इंतजार में होते हैं। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।